Good morning, everyone. Today we have to start question number 7 of not for profit concern. This is unsolved question, page number 118. Okay, from the following transactions of receipt and payment account of Pawanputra Hanuman Vyamshala, Parbhani, and the adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019. See here, receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. ये receipt and payment account दिया है. Okay, this is receipt side, this is income side, and payment side, this is expenditure side. So from that receipt and payment we have to open income and expenditure account and balance sheet. So उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करेंगे कि एडजस्टमेंट मार्क करेंगे हम लोग क्वेश्चन में. फर्स्ट एडजस्टमेंट, देयर आर 500 members पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच. मतलब ये पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला के 500 मेंबर्स है और उनका मेंबरशिप फीस दैट इज सब्सक्रिप्शन कितना है, ₹50 ईच है. तो ये मार्क करेंगे यहाँ सब्सक्रिप्शन 2018-19 को मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, क्योंकि करंट ईयर क्या है, एंड कब होता है, 31 मार्च 2019, मीन्स 2018-19, दिस इज करंट ईयर. सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1200. सो सैलरी पेमेंट साइड पे है, यहाँ पे मार्क किया एडजस्टमेंट नंबर 2. आफ्टर दैट थर्ड एडजस्टमेंट, द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज फॉलोज. मतलब ये दो एसेट दिए, इसके दो एक ही इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 के एसेट है, बिल्डिंग है और फर्नीचर है, एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा. एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10%. सो ये एडजस्टमेंट इधर ही मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4. आफ्टर दैट 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. ये एंट्रेंस फीस है, इसको एडजस्टमेंट नंबर 5 मार्क करेंगे. Adjustment number 6, interest on investment at 5% per annum has accrued for 6 months. So interest on investment के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मार्क किया एडजस्टमेंट नंबर 6. उसके बाद है कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018. ये कैपिटल फंड का भी एक ही इफेक्ट आएगा कि ये लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्या दिया है, 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस दिया है. नाउ हमें क्या ओपन करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करना है और उसके साथ ही हमें बैलेंस शीट ओपन करना है. हियर इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभणी, income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. So this is debit side and this is credit side. This is just like profit and loss account कि डेबिट में हम लोग एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. और ये बैलेंस शीट हम लोग ने ओपन किया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. Now we have to start the question. देखो रिसिप्ट साइड पहले देखेंगे और यहाँ रिसिप्ट का 2 का बाय हो जाएगा, क्योंकि इनकम में क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड हो गया है, तो बाय करेंगे. ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दिस इज ओपनिंग बैलेंसेस, तो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं होता है, क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड होगा. उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है और 2 ईयर्स दिए, 2018-19 और 19-20. ये कौन सा ईयर है, ख़त्म कब हो रहा है, मार्च 2019. मतलब करंट ईयर कौन सा है, 2018-19, दैट इज़ 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. कितना अमाउंट दिया है, 18,000. दिस इज़ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज़ नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन. तो हमें करंट ईयर का ही लेना है. ओके, सो हमें यहाँ पे इनकम साइड में क्या होगा, 2 का बाय होगा, बाय सब्सक्रिप्शन 18,000. ये जो 18,000 है, ये 18,000 हम लोग ने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे हम लोग ने मार्क भी किया है एडजस्टमेंट नंबर 1. सी दैट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच. मतलब ये पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला के मेंबर्स कितने हैं, 500, और उनका मेंबरशिप फीस है पर पर्सन का ₹50. सो वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग नोट किया है, टोटल 500 मेंबर्स, ओके, एंड देयर मेंबरशिप फीस ₹50 ईच.
तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 25,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 18,000। ओके, सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 18,000। सो टोटल सब्सक्रिप्शन 25,000 है। ओके, और ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2018-19 को हमें कितना मिला है 18,000। तो माइनस करेंगे तो 7,000 क्या है, ये सब्सक्रिप्शन मतलब फीस मिलने वाली है। ओके, 7,000 मिलने वाले हैं, इसीलिए ऐड हो गया यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 प्लस, सो आउटर कॉलम 25,000 टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया। और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपीज़, क्योंकि ये टोटल मेंबरशिप फीस कितना हो गया 25,000 और हमें मिला कितना है 18,000 मिला है, मतलब 7,000 मिलने वाला है, इसीलिए वो ऐड हो गया। सो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। उसके बाद 2019-20 410, दिस इज व्हाट नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन पहले से मिला है, सो दिस इज लाइबिलिटी। सो रिकॉर्डेड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड हियर आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019-20 410, सो दिस इज नेक्स्ट ईयर, इसीलिए एडवांस में रिसीव हुआ है तो वी हैव टू पे, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019-20। इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में है। ओके, उसके बाद डोनेशन, टू डोनेशन 6,000, दैट डोनेशन वी हैव टू रिकॉर्ड हियर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया, बाय डोनेशन 6,000 रुपीज़। ओके, टू का बाय हो गया। उसके बाद टू रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इनकम साइड बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400। आफ्टर दैट टू इंटरेस्ट, सो हियर बाय इंटरेस्ट 400। उसके बाद है टू एंट्रेंस फीस 6,200, सो ये भी रिकॉर्ड किया बाय एंट्रेंस फीस 6,200। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 है। सी एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज, मतलब ये 50% एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में है। ओके, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा है हम लोग ने इनकम साइड बाय एंट्रेंस फीस लेस 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, मतलब 50% कैपिटल फंड में गई। सो माइनस 3,100, आउटर कॉलम 3,100। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे गया, देखो कैपिटल फंड में वो ऐड हो गई। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ऐड 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज प्लस 3,100, सेकेंड इफेक्ट आ गया। ओके, सो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द पेमेंट साइड, पेमेंट साइड देखेंगे। ओके, पेमेंट साइड में पहले क्या दिया है, सैलरीज, सैलरीज कितना दिया है 6,000। सो दिस इज पेमेंट दैट इज एक्सपेंडिचर, सो यहाँ बाय का क्या 2 हो गया बिकॉज एक्सपेंडिचर, 2 सैलरीज 6,000, एडजस्टमेंट नंबर 2 है। सो वी हैव टू रीड इमीजिएटली एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज रुपीज़ 1,200, सो आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस 1,200, आउटर कॉलम में 7,200, और आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, नॉट पेड किया है, नॉट पेड, सो पेड करना पड़ेगा। सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। आफ्टर दैट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सो क्या रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2,480। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, so 2 sundry expenses 1,300. After that electricity charges, by electricity charges, so 1,200, to electricity charges 1,200. After that by rent, so to rent 700. After that by printing and okay, by investment, so here adjustment number 6, 15,000. okay, so इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 15,000। ओके, इमीडिएटली एडजस्टमेंट है, सो एडजस्टमेंट रीड करेंगे,
एडजस्टमेंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% हैज़ एक्रूड फॉर 6 मंथ्स। मतलब ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया। सो हियर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट हियर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है 15,000, इसके ऊपर 5% तो अमाउंट आता है 750। दिस इज़ ड्यू फॉर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, सो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 375, 6/12 किया। सो फर्स्ट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज ड्यू फॉर 6 मंथ्स प्लस 375। सो आउटर कॉलम में आ गया 15,375। और इसका सेकेंड इफेक्ट आ गया हियर इनकम, दिस इज ओके। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, दिस इज इनकम। देन नेक्स्ट, by printing and stationery 800 rupees, that is also recorded expenditure side because this is expenses to printing and stationery 800. Then postage, so here we have to write to postage 3200. After that fixed deposit, this is asset and 3900 fixed deposit, this is asset, okay 3900. उसके बाद कैश बैलेंसेस दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड होगा, कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6000। ये दोनों कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, एसेट साइड। हियर कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6000। ओके, सो ये ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है। सो फर्स्ट सेकेंड ओवर, देन थर्ड एडजस्टमेंट बाकी है। एसेट ऑन 1 अप्रैल 2000 वेयर एज फॉलोज। अभी ये 1 अप्रैल के एसेट है तो इसका एक ही इफेक्ट जाएगा, बिल्डिंग 50,000 एंड फर्नीचर 15,000। और इसके ऊपर ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है। सो इनर कॉलम में लिखेंगे बिल्डिंग 50,000, इनर कॉलम में लिखा, और फर्नीचर 15,000। एडजस्टमेंट इमीडिएटली देखेंगे। 4 एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10% रिस्पेक्टिवली, मतलब 5% बिल्डिंग के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर 10%। डिप्रिसिएशन दैट इज व्हाट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर। सो 5% डिप्रिसिएशन ऑन 50,000, ओके 5% ऑन 50,000 तो आता है 2,500, माइनस करेंगे तो 47,500 आउटर कॉलम। सेम वे फर्नीचर का कितना दिया है, 10% डिप्रिसिएशन दिया है। सो 10% ऑन 15,000, सो माइनस 1,500, तो आउटर कॉलम कितना आ गया 13,500। और ये दोनों डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500, उसके बाद फर्नीचर 1,500, सो दोनों का टोटल आ गया 4,000। ओके, सो हियर देखना है सब एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं, हो गया। वन मोर रिमेन्स, दैट इज कैपिटल फंड 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। इसका भी एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2018 दिया है, तो ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड 70,000, इसमें ऐड एंट्रेंस फीस हो गया, सो 73,100। ओके, टोटल किया। कैपिटल फंड का एक ही इफेक्ट आएगा, खाली एसेट का एक ही इफेक्ट आएगा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर क्योंकि ओपनिंग एसेट बैलेंसेस दिए हैं, और कैपिटल फंड का भी एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2018 दिया है। ओके, अभी हम टोटल करेंगे। देखो कौन सा साइड ज़्यादा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। दिस क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 40,275। ओके, सो पहले क्रेडिट टोटल लिखा 40,275, उसके बाद डेबिट का टोटल किया। डेबिट का टोटल यहाँ तक आ रहा है 20,880। क्रेडिट बैलेंसेस इज मोर देन डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंस इतना आया 20,880, माइनस करेंगे तो बैलेंस आता है 19,395। दिस इज कॉल्ड एज अ सरप्लस। क्यों सरप्लस है, क्योंकि क्रेडिट साइड इज मोर, इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंडिचर। इनकम साइड 40,275 है और एक्सपेंडिचर साइड है 20,880।
सो दिस इज कॉल्ड एज अ सरप्लस. सरप्लस दैट इज प्रॉफिट. सो टू सरप्लस क्योंकि डिफरेंस डेबिट में आ रहा है. 19,395 दिस इज कॉल्ड एज excess of income over expenditure. Means income is more than expenditure. This is called as a surplus. So ये टोटल किया दोनों साइड का और ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो गया. ओके, दिस इज ऐड इन कैपिटल फंड. ऐड सरप्लस 19,395. सो आउटर कॉलम 92,495. फिर अभी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे. ओके, लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 94,105 और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 94,105. सो दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन. ओके, you solve this by your own. Okay, and here that adjustments are also simple here. Only as 1st April 2018 ये इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस दिया है और कैपिटल फंड का एक ही इफेक्ट आएगा. ओके, थैंक यू.